क्या आपको पता है 2026 में नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अष्टमी 26 को है या 27 को? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आपको नवरात्रि का असली मतलब भी पता चलेगा। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। हर साल जब नवरात्रि आती तो वो देखता कि उसकी माँ पूरे 9 दिन व्रत रखती है, सुबह शाम पूजा करती है और घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। लेकिन मोहन के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, आखिर ये सब क्यों किया जाता है? एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या सिर्फ पूजा करने से भगवान खुश हो जाते हैं? माँ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, नवरात्रि सिर्फ पूजा या व्रत नहीं है, ये खुद को बदलने का समय है। फिर माँ ने कहा, इस बार 2026 में नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। महाअष्टमी 26 मार्च को है और नवमी 27 मार्च को। मोहन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आया कि इसका असली मतलब क्या है। माँ ने उसे पास बिठाया और कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और पूरे संसार में आतंक फैला दिया। तब माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक उससे युद्ध किया और 10वें दिन उसे समाप्त कर दिया। इसीलिए ये 9 दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माने जाते हैं। मोहन ने पूछा, तो क्या ये बुराई आज भी होती है? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन अब ये बुराई हमारे अंदर होती है। जब हमें गुस्सा आता है, जब हम लालच करते हैं, जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, वही हमारे अंदर का महिषासुर है। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें सिखाते हैं कि हम अपने अंदर की इन बुराइयों को खत्म करें। हर दिन देवी के अलग रूप की पूजा की जाती है और हर रूप हमें एक नई सीख देता है, शक्ति, साहस, धैर्य, करुणा और सच्चाई। मोहन अब सब समझने लगा था। अगले दिन से उसने सिर्फ पूजा नहीं की, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। वो गुस्सा कम करने लगा, सबकी मदद करने लगा और पढ़ाई में मन लगाने लगा। धीरे धीरे उसके इस बदलाव का असर पूरे घर और गांव पर पड़ने लगा। लोग समझने लगे कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने का एक मौका है। माँ ने आखिर में मोहन से कहा, अगर तुम सच में नवरात्रि मनाना चाहते हो तो सिर्फ दीपक मत जलाओ, अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करो। उस दिन मोहन ने मन ही मन एक संकल्प लिया। वो हर नवरात्रि में एक बुरी आदत जरूर छोड़ेगा। और शायद यही नवरात्रि का असली मतलब है।